ऐसे घट राम है। आप में भी राम, आप में भी राम, आप में भी राम, हम में भी राम, सब जगह राम है। पर दुनिया देखे नहीं, हम लोगों की दशा उस हिरण की जैसी है जिसके अंदर कुछ कस्तूरी है पर वो बाहर ढूंढती है। हमारे अंदर परमात्मा है पर हम बाहर ढूंढते हैं। बोलो राधे राधे। कबीरदास जी महाराज काशी के बहुत अच्छे संत हुए हैं, नाम सबने सुना है। वे अपनी एक पंक्ति में कहते हैं कि भगवान कहाँ, तो कबीर बाबा कहते हैं मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास। कहाँ? नामे जप में, ये जो हम सुमिरनी में माला फेरते हैं ना, राम 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 राम, तो कबीर बाबा कहते हैं कि भगवान कहाँ? नामे जप में, नामे तप में, ना तीरथ उपवास में। उपवास में भी भगवान नहीं, तीर्थ में भी भगवान नहीं, माला में भी भगवान नहीं, जप में भी भगवान नहीं, तो भगवान कहाँ? कबीर बाबा कहते हैं मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास। क्योंकि कबीर बाबा ने देखा लोग माला लेकर तो फिर घुमा रहे हैं, लेकिन इधर माला चल रही है, उधर माताएं माला फेरती है, चूल्हे पर दूध रखा हो, इधर माला चल रही हो तो इधर नाम ले रही हो, ध्यान उधर पड़ जाता है बार बार, वो दूध तो नहीं उफन रहा है। राम 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 राम, और दूध उफनता हुआ दिख जाए तो पर बहू कहाँ गई, बहू कहाँ गई, बहू, ओ दूध उफन रहा है, खराब हो जाएगा। राम राम राम, जल्दी से वो बार बार निकाल के देखती सुमेरु कब आएगा, माला कब उड़ेगी। जय राम कृष्ण हरि 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 राम कृष्ण, आप मत बोलना हो, राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि। और दूध उफनता देखती है तो अरे राम राम, दूध उफन रहा, बहू कहाँ गई, बहू को देखा तो पास वाली से गप्पे मार रही है, तो माला इतनी फास्ट हो जाती, राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि। माला पूरी हो फिर बताती हूँ। तो ऐसी स्त्री को, ऐसी महिला को, ऐसी जापक को हमारे कबीर बाबा ने देखा तो उन्होंने कह दिया नामे जप में, ऐसे जप में मैं नहीं हूं, जप में भगवान हैं पर ऐसे जप में नहीं। नामे तप में, तपस्वी को देखा आंखें बंद करके बैठा है लेकिन ध्यान न जाने कहां कहां दौड़ रहा है, मन कहां कहां दौड़ रहा है, तो कहा ऐसे तपस्वी में भी भगवान नहीं। ना तीर्थ, व्यक्ति तीर्थ में गया पर तीर्थ में जाकर के भी उसका मन घर पे ही भागता रहा कि मैं इतने दिन हो गए तीर्थ में घूम रहा हूँ, मेरे घर का क्या हुआ होगा, चोर तो नहीं घुस गए, बेटा कहीं गलत संगत में नहीं पड़ गया, व्यापार में घाटा तो नहीं हो गया। ये सारी अगर बातें दिमाग में घूम रही है, ऐसे व्यक्ति को देखा तो हमारे कबीर बाबा ने कहा तो कहा ऐसी तीर्थ यात्रा का भी मतलब नहीं, ऐसे तीर्थ में भी भगवान नहीं। ना तीर्थ उपवास में, उपवास में भी भगवान नहीं। अब लगता तो ऐसा है कि कबीर बाबा नास्तिक तो नहीं थे, पर नास्तिक नहीं थे। उनके चिंतन तक पहुंचोगे ना तो आपको लगेगा कि कबीर बाबा नास्तिक नहीं थे, पर कबीर बाबा क्या कहना चाहते हैं वो समझ लो। उल्टी वाणी कबीर की, बरसे कंबल भीगे पानी, कंबल बरस रहा है पानी भीग रहा है। अब ये बात कोई समझे वही समझे, सबके समझ में आ नहीं सकती। ना उपवास में, कबीर बाबा ने कुछ लोगों को देखा उपवास तो करते लेकिन उपवास के नाम पर 11 आई तो 11 रस न बने, वो 11 कैसी हैं? बोलो राधे 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 राधे। एक व्यक्ति ने शाम को जैसे वो कहीं से आया बाहर से, पत्नी की ओर देखा, वो ऐसे मुंह लटकाए बैठी थी। बोले अरे क्या हुआ, ऐसी उदास क्यों बैठी है? तो बोले आज मेरी एकादशी है ना, 11 से ना 11 एकादशी। अच्छा अच्छा, तो कुछ खाया नहीं? बोले कुछ नहीं, एकादशी को तो कुछ नहीं खाते हैं। अरे राम राम, कुछ नहीं खाया?
बोले सुबह में 6 बजे उठी, उठ करके मैंने देखा पंचांग में एकादशी थी, तो क्या करती, तो तुरंत मैंने 1 गिलास दूध गर्म किया और दूध पिया। फिर काम करा, घर का जो बासीदा था वो सब साफ़ किया, घर के बाहर घर के अंदर बासी साफ़ किया। फिर 7:30 बजी तो कल के कुछ वो फ्रूट रखे थे, केले वगैरह, वो केले आधा किलो केले होंगे, वो खाए 7:30 बजे। और फिर बच्चे को स्कूल जाना था तो उसका टिफ़िन तैयार किया। भूखी तो चक्कर भी आ रहे थे, जैसे तैसे टिफ़िन तैयार किया। 9 बजे बच्चा स्कूल गया, तो उसके स्कूल जाने के बाद मैंने थोड़ी सी वो क्या बोलते जूस रखा था। डेली जूस, प्रातःकाल जूस पीना चाहिए, मध्याह्न में छाछ और रात में दूध पीना चाहिए। तो मैंने 1 गिलास भर के बस जूस पिया 9 बजे। फिर आपके ड्यूटी का टाइम हो रहा था तो फटाफट आपका टिफ़िन तैयार किया। थकी हारी सुबह की कुछ खाया नहीं, 10:30-11 बज गई थी। आपको टिफ़िन दिया, आप विदा हुए, तब तक वो साबूदाने गलाए थे, वो गल गए थे, तो उसका थोड़ा सा फलाहार बनाया। और इतना सा ज़्यादा हो गया क्या, इतना सा फलाहार किया। और वो साबूदाने का फलाहार करके फिर जैसे तैसे वापस बर्तन मांजे, सफाई करी। तब तक देखा कि 1 बज गई। अरे राम, आज तो सुबह से कुछ नहीं खाया, एकादशी। तो 1 बजे मैंने तुरंत वो पास में जो मार्केट है वहाँ गई और वहाँ से कुछ पपीता लेकर आई, कुछ सेव फल लेकर आई, कुछ अनार लेकर आई। अनार के दाने निकाले, सेव फल काटे, क्या बोलते हो आप, सफरचंद काटा। और फिर थोड़ा सा वो अनार, सफरचंद, केले, पपीता ये खाया, सो गई। अभी 4 बजे उठी और 4 बजे वापस झाड़ू लगाया, ये चाय वाय बनाई, सब काम किया, शाम के भोजन की तैयारी करी। और काम करते करते 7 बज गई। तो 7 बजे थोड़ा सा बगर तैयार किया था। बगर जानते हो क्या? हाँ, बगर ही बोलते हो। बोले इतना सा बगर खाया और बगर खा करके और काम कर ही रही थी। वो मेरी पड़ोसी आ गई, किट्टी पार्टी वाली, तो उसके साथ बातें कर रही थी। तब तक 9 बज गई और 9 बजे आप आ गए। तो आपको ये जो थोड़े फल फ्रूट खिला रही हूँ, भोजन खिला रही हूँ, उसके साथ मैं भी इतना सा खा रही हूँ। पति ने कहा सही बात है, बहुत दुबली हो गई तू, इतना कम खाती है ना। भगवान करे ऐसी एकादशी कभी ना आए कि पूरा घर ही साफ कर दे एक ही दिन में। बोलो राधे राधे। 11 एकादशी का एक नाम है 11 मतलब 11 रस जहाँ तक नहीं बने, वह कैसी 11